हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो अपना एजेंडा है सेशन का, वो है अपना रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो कि हम लोग ऑलरेडी 3 पेपर डिस्कस कर चुके हैं। 19 नवंबर के पहले और दूसरे शिफ्ट के कर लिए। कल हम लोग ने 12 नवंबर की शिफ्ट 1 का किया था, और आज हम लोग 12 नवंबर 2022 को जो हुआ था एग्जाम, उसकी शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सेम पेपर नहीं है, बट काइंड ऑफ मेमोरी बेस्ड पेपर, विच जिससे आप लोग को एक अंदाजा लगेगा कि पेपर किस लेवल का आता है, पेपर का लेवल क्या रहता है, और आप लोग क्या एक्सपेक्ट करने वाले हो आपके आने वाले दिनों में, जो 5 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है, राइट। तो दोस्तों, बिना देरी किए, बिना ज्यादा बातें किए सेशन को स्टार्ट करेंगे फटाफट से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और पता है इस सेशन को करने का मोटिव क्या है? मोटिव सिर्फ इतना सही है कि आप लोग रियल टाइम अप्रोच सीख सकें। एग्जाम में क्या अप्रोच रहती है, कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ पे क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कुछ नई चीजें इस पेपर के साथ साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने पजल का है, और काफी लोग इसको देखते ही छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। पजल को छोड़ना नहीं है, तुरंत अटेम्प्ट करना। जिस तरीके से हम करने वाले हैं, देखो अभी एच आई जे के एलिमेंट आर केप्ट बना, ठीक है, इस तरीके एन इज केप्ट 4 अबव आई, एन 4 अबव है आई के। ठीक है, 1 2 3 एन 4 ऊपर हो गया आई के। 1 2 3 एन 4 हो गया आई के। एल इमीडिएट बिलो आई, एल इमीडिएट बिलो है आई के। ठीक है, कितने हो गए? 3 5 6 7। 2 और 3 5 और 1 6, और 1 3 4 और 2 6, ठीक है, 6 हो गए। 7 है ना, सातवां या तो एन के ऊपर होगा, या सातवां इधर एल के नीचे होगा। एज मेनी बॉक्स केप्ट अबव एल, एल के ऊपर जितने उतने एच के नीचे। देखो एल के ऊपर काउंट करने में दिक्कत है, तो एल के देख लो जीरो है, एल के नीचे तो एच के ऊपर जीरो कर दो। रिवर्स कंसेप्ट ऑफ पजल याद करो। एल के ऊपर काउंट करने में दिक्कत है, एल के नीचे एक तो एच के ऊपर एक, इस तरीके से। ठीक है दोस्त। वन बॉक्स केप्ट बिटवीन एच एंड एम, तो एम अपना यहां आ जाएगा इस केस में, इस केस में एम अपना यहां आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 7 बॉक्स पूरे फिक्स कर चुके हैं। के अब जे, के ऊपर है जे के, तो के अगर ऊपर है जे के तो के यहां बनेगा, जे यहां बनेगा, और इस केस में के यहां बनेगा और जे अपना यहां बनेगा। के अबव है जे के बट नॉट इमीडिएट अबव जे, के ऊपर है जे के लेकिन इमीडिएट अबव नहीं है, तो यहाँ पे तो इमीडिएट अबव बन रहा है, तो ये केस गलत। ऑर्डर क्या बनेगा? एन एच के एम आई एल जे, दिस इज द राइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखेंगे क्या बनता है। फॉलोइंग वर्ड टू बिलो के, दो बिलो के कौन है? दो बिलो के आई आ रहा है, तो अपना आई बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, ऑल द बॉक्सेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर टॉप टू बॉटम। ठीक है, कितने अनचेंज रहेंगे? तो एच आई जे के एलिमेंट करें ना, एच आई जे के एल एम एन, कोई सा भी नहीं रहा, तो आंसर आएगा नन। नेक्स्ट, कितने रखे हैं एच और आई के बीच में? एच ये गया, आई ये गया, एच और आई के बीच में दो है, के और एम, तो आंसर क्या बनेगा? टू। है जी, टू तो है ही नहीं। तो अब ये देख लो, क्या के नीचे टू रखे हुए हैं? एज मेनी बॉक्स केप्ट बिलो के, क्या के नीचे टू है? के नीचे टू नहीं है, ठीक है, हटा दो इसको भी। अब क्या एम और जे के बीच में टू आ रहे हैं? भगवान, ये तो आ जाए। एम और जे के बीच में दो आ रहे हैं, आई और एल। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? यही बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्वेश्चन को कहते हैं टाइम कंज्यूम कराना। ठीक है, यदि m रिलेट है l से, अब m देखो l से क्या रिलेट कर रहा है, किस तरीके से m रिलेट कर रहा है। m इज रिलेटेड टू l, तो m l से कैसे रिलेट कर रहा है? m दो ऊपर है l के, m टू अबव है l के, है ना। और n k से रिलेट कर रहा है, तो n कैसे रिलेट कर रहा है? k से देखते हैं। n भी k से दो ऊपर है, n भी k से दो ऊपर है। तो whom among the following box is related to j, तो मतलब कौन सा बॉक्स रिलेट करेगा j से, तो मतलब पहला वाला बताना है। तो ऐसा बॉक्स देखना है जो j के दो ऊपर हो। ठीक है, जे के दो ऊपर आई आ रहा है अपना, तो आई रिलेट करेगा जे से, आई इज रिलेटेड टू जे, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सा नॉट फॉल्स है, मतलब कौन सा फॉल्स नहीं है, गलत नहीं है, मतलब ट्रू बताना है। नॉट फॉल्स का मतलब क्या हो गया? ट्रू वाला बताना है। विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट, नो बॉक्स इज केप्ट बिलो एन, एन के नीचे कोई सा भी नहीं है। एन के नीचे कोई सा भी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत हो गया, है ना। ये क्या हो गया? गलत हो गया। हमें नॉट फॉल्स बताना है। एम इज केप्ट टू अबव जे, एम टू ऊपर है जे के, क्या एम टू ऊपर है जे के? तो एम थ्री ऊपर है जे के, तो ये भी गलत हो गया। वन बॉक्स एन और के बीच में है, एन और के बीच में वन बॉक्स, तो एन और के बीच में एक बॉक्स आ रहा है, कौन सा आ रहा है? एच, तो अपना यही फॉल्स नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दिस इज नॉट फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज नॉट फॉल्स। नेक्स्ट, ये भी अपनी एक और पजल आ गई है लगातार। चलो, जैकपॉट हाथ लग गया, लगातार दो पजल मिल गए, 10 नंबर पक्के होंगे। 7% टीयूबी डब्ल्यू, 7 ओके, मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर, अभी अक्टूबर, 3 4 5 6 7 है। मार्च अप्रैल जून, अरे मई कहाँ से आ गया? नालायक पना हो जाता है कभी कभी। मार्च अप्रैल जून अगस्त सितंबर, जून अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है,
मार्च 31 का होता है, ये लिखना बहुत मैंडेटरी है यार। अप्रैल 30 का, जून 30 का, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और दिसंबर भी 31 का होता है। अब फटाफट से सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं क्या बनता है। टी इंटरव्यू 3 मंथ आफ्टर एक्स, 3 महीने बाद दे रहा है एक्स के, तो मार्च के 3 महीने बाद अप्रैल नहीं होगा, अप्रैल के मार्च, अप्रैल मई जून, हाँ ये बन सकता है अप्रैल और जून का। तो टी 3 महीने बाद है एक्स के, तो एक्स यहाँ आ सकते हैं, टी यहाँ आ सकता है। अप्रैल के 3 महीने, मई जून जुलाई नहीं है। जून से जून के 3 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ ये भी है। तो एक्स और टी, टी गेव इंटरव्यू 3 मंथ आफ्टर एक्स, तो जून के 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। और अगस्त से देखूंगा, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगस्त के 3 महीने सितंबर अक्टूबर नवंबर नहीं है, सितंबर देखूंगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ एक केस ये बनेगा कि एक्स के 3 महीने में टी है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दो लोग दे रहे हैं एक्स और वाई के बीच में, तो वाई अपना यहाँ बनेगा इस केस में, एक दो वाई अपना यहाँ बनेगा इस केस में, एक दो वाई अपना यहाँ बनेगा। जितने लोग y के बिफोर दे रहे हैं, y के बिफोर केस नंबर 3 में 1 है, तो z के बाद भी 1 आएगा। यहाँ पे y के बिफोर काउंट करना दिक्कत है, तो रिवर्स कंसेप्ट याद करो, y के बाद एक तो z के पहले एक, यहाँ पे y के पहले 3 तो z के बाद 3, 1 2 3, नॉट पॉसिबल, तो केस नंबर 1 गलत। v 3% बिफोर w, v 3% बिफोर w, तो v और w के बीच में दो लोग आएंगे, तो w यहाँ रखा तो एक दो v आ जाएगा, w यहाँ रखा तो v आ जाएगा, यहाँ पे v रखा तो एक दो w आ जाएगा, हाँ तो यही केस बनेगा, v एक दो w, ठीक है। और यू आफ्टर डब्ल्यू, यू डब्ल्यू के बाद दे रहे, तो यहाँ तो डब्ल्यू के बाद आ नहीं सकता, तो ये केस गलत। अब देखो डब्ल्यू यहाँ रख नहीं सकता, क्योंकि डब्ल्यू के बाद यू आना है, तो डब्ल्यू को रखना पड़ेगा यहाँ पे, वी को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और यू को रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो वी जेड एक्स डब्ल्यू टी वाई यू इज द राइट सोल्यूशन। पजल अच्छी थी। हाउ मेनी पर्सन गेव इंटरव्यू आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो 3 लोगों ने दिया टी वाई यू, तो 3 लोगों का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक्स ने कब दिया, एक्स ने अपना कब दिया था, तो एक्स ने दिया था जून में, तो जून इज द राइट आंसर, ए। आगे 4 मंथ बिफोर यू, यू से 4 महीने पहले, यू से 4 महीने पहले, यू का है दिसंबर, दिसंबर 4 नवंबर, नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त, अगस्त, अगस्त वाला कौन है, अगस्त वाला डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू आंसर हो जाएगा इसका, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, डब्ल्यू यू वाई वी एक्स, क्या था, डब्ल्यू यू वाई वी एक्स, तो डब्ल्यू का है, डब्ल्यू 31 में आ रहा है, यू किस में आ रहा है 31 में, वाई किस में आ रहा है वाई 31 में, वी किस में आ रहा है वी आ रहा है 31, अबे एक्स का है, एक्स 30 में आ रहा है, पहले ही मिल जाता भाई। चलो ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू है इनमें से बताना है, तो टी गेव इंटरव्यू इमीडिएट आफ्टर डब्ल्यू, टी ने डब्ल्यू के जस्ट बाद दिया, और टी ने जस्ट बाद दिया डब्ल्यू के, ठीक है ये बिल्कुल सही है, पहला सही है। केवल दो लोग दे रहे हैं जेड और वाई के बीच में, जेड और वाई के बीच में दो लोग दे रहे हैं, एक दो तीन नहीं, 3 लोग दे रहे हैं यहाँ तो ये गलत। सेकंड कह रहा है वी इमीडिएट बिफोर जेड, वी इमीडिएट पहले देता है जेड से, तो वी इमीडिएट पहले दे रहा है जेड से, इसका मतलब क्या हो गया, ए और सी, ए और सी का मतलब ऑप्शन नंबर डी। 11वां क्वेश्चन सिलोजिज्म का है, देखते हैं। ओनली फ्यू ए इज एम, केवल कुछ ही ए क्या है अपने, एम है। ऑल एम ओ, सभी एम ओ हो गए, और कुछ ओ जी हैं, तो ये इस तरीके से बन गए। सम एम एस जी, कुछ एम जी है, कतई गलत है। और ऑल, ऑल ए कैन बी ओ, सारे ए हो सकते हैं, देखो कुछ ए एम है लेकिन सारे ए एम में नहीं आ सकते, लेकिन सारे ए ओ में तो आ सकते हैं, इस तरीके से बन, तो ऑल ए कैन बी ओ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कलर चेंज कर लो। ऑल एस इज पी, सभी एस क्या है पी, ऑल पी इज ए, सभी पी क्या है ए, और नो एस इज सी, कोई भी एस क्या नहीं है, सी नहीं है। सम ए कैन बी सी, कुछ ए सी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सी का रिश्ता एस से बना है, पी और एस तो बना सकता है। ऑल सी कैन बी पी, क्या सारे सी पी हो सकते हैं, सारे सी पी में भी आ सकते हैं, क्योंकि सी का रिश्ता केवल एस से बना है, तो बोथ फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सम आई इज एल, कुछ आई क्या है एल, ओनली अ फ्यू टी इज एल, केवल कुछ ही टी एल है, तो केवल कुछ ही टी एल ऐसे बन गए, ऑल टी इज पी, और सभी टी क्या है पी ऐसे बन गए। सम एल इज नॉट पी, बोल रहा है कुछ एल पी नहीं है। देखो मैंने सम नॉट में बताया, ऑल चेक करो, क्या सारे एल पी में आ सकते हैं, आप कहोगे सारे एल पी में आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपसे अगर बोलता कि सम टी इज नॉट एल, सम टी इज नॉट एल, तो आप इसे सही कर सकते थे, क्यों, क्योंकि सारे टी कभी एल में नहीं जा सकते, उसने बोला केवल कुछ ही टी एल है। अभी आपसे बोल रहा है सम एल इज नॉट पी, कुछ एल पी नहीं है, तो कुछ एल पी नहीं है, मैंने आपसे कहा सम नॉट को छोड़ दो, आप ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कर लो, क्योंकि सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑल होता है। तो क्या सारे एल पी में आ सकते हैं, आप कहोगे सारे एल पी में आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा, इस तरीके से सारे एल आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो जब सारे ऑल आ सकता है, ऑल जब ट्रू हो रहा है, तो सम नॉट क्या हो जाएगा, सम नॉट हो जाएगा, सम नॉट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल एल इज पी, सारे एल पी है, सारे एल पी नहीं है, ये भी गलत है ना। और देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गए, सम नॉट दे रखा है, ऑल दे रखा है, एल पी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो आइदर और लगा दो, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों गलत है। नेक्स्ट, ओके 14 से 18 जैकपॉट क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे। ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, विद इन द नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, तो फोर्थ हाईएस्ट कौन सा होगा,
5 नंबर दे रखे हैं, फोर्थ हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया? देखो समझने की कोशिश करना, ये बहुत कंफ्यूजन है। फिफ्थ हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? फिफ्थ हाईएस्ट का मतलब हो गया लोएस्ट नंबर, क्या हो गया? लोएस्ट। और फोर्थ हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया? सेकंड लोएस्ट नंबर कह रहा है, क्या बोल रहा है? सेकंड लोएस्ट, ठीक है। तो आपको सेकंड लोएस्ट नंबर बताना है इसमें। सेकंड लोएस्ट नंबर देखेंगे तो कैसे बने? देखो डिक्रीजिंग में लगाना है, डिक्रीजिंग में लगाऊंगा, ये 8 से स्टार्ट होगा, ये 7 से, ये 7 से, ये 9 से, मतलब 9 से स्टार्ट होगा और 8 से स्टार्ट होगा, ये तो हाईएस्ट ऑफ वो होगा, ये 7 से स्टार्ट होगा, ये भी 7 से स्टार्ट, मतलब लोएस्ट तो ये बनेगा। सेकंड लोएस्ट कौन सा बनेगा ये देखना है। 7 के बाद इसमें 6 आएगा, इसमें 7 के बाद 1 आएगा, तो ये वाला 7 के बाद 2 आएगा, तो सेकंड लोएस्ट जो बनेगा वो ये बनेगा। फोर्थ हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट एक ही बात हो गई। 217, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट, ऑल द डिजिट्स आर एडेड विद इन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू किसमें से मिलेगी? किसमें बड़ी बड़ी डिजिट दे रखे हैं, ये वाली देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 8 5 13 और 3 16 और 7 और 5 12 6 18, इसमें 18 बन रहा है। 5 4 9 और 6 15 और 7 और 1 8 8 2 10 9 और 4 13 तो नहीं, 7 5 6, क्योंकि इसमें सारी बड़ी बड़ी डिजिट थी, इसलिए बी इज द राइट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द नंबर विच इज सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है? पहला हाईएस्ट ये गया और दूसरा हाईएस्ट अपना 546 है, 546। एंड लोएस्ट, लोएस्ट कौन सा है? 217। इन दोनों का गैप कितना होगा? 16 में 7 गिनो, 3 में से गिनो, 329, 329 मतलब ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। ऑल द नंबर इन द गिवन सीरीज आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सारे नंबर डिक्रीज नहीं, असेंडिंग में लगाने हैं, असेंडिंग में लगाने हैं फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब राइट हैंड से लगाने हैं। राइट हैंड से असेंडिंग में लगाओगे तो लेफ्ट हैंड से क्या लग जाएगा? वो डिसेंडिंग में लग जाएगा। तो मैं राइट हैंड से ना करके ना लेफ्ट हैंड से डिसेंडिंग में लगाऊंगा, याद रखना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट से दूसरा पूछा है, तो लेफ्ट से दूसरा पूछा मतलब डिसेंडिंग में लगाऊंगा, सबसे पहले ये आएगा और दूसरे पे कौन सा आएगा? 546, तो आंसर हो जाएगा 546 और ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। What will be the resultant? क्या रिजल्टेंट होगा? इफ द हाईएस्ट डिजिट ऑफ फोर्थ लोएस्ट नंबर। फोर्थ लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट का मतलब क्या हो गया? देखो फिफ्थ लोएस्ट का मतलब हाईएस्ट और फोर्थ लोएस्ट का मतलब सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है? सेकंड हाईएस्ट नंबर 546 है, इसकी हाईएस्ट डिजिट है 6, मल्टीप्लाई बाय द लोएस्ट डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 756, और इसकी लोएस्ट डिजिट कौन सी है? 5, तो 6 गुणा में 5 करूंगा 30 आएगा, 30 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, चलिए 19वें क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी पजल का है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन लिनियर रो फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, ए 10 प्लेस अवे डी से। 10 प्लेस का मतलब हो गया इनके बीच में 9 लोग आएंगे, ठीक है। तो ए और डी के बीच में 9 आने, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए और डी में 9 आ गए। एन 3 लेफ्ट में है डी के, तो 1 2 एन अपना यहाँ आएगा और इसमें 1 2 एन अपना यहाँ आएगा। 4 लोग हैं एन और डब्ल्यू के बीच में, और डब्ल्यू सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो डब्ल्यू जो है एन के राइट में ही जाएगा, एन के लेफ्ट में ही जाएगा, ठीक है। 4 लोग हैं एन और डब्ल्यू के बीच में, तो 1 2 3 4 डब्ल्यू, और डब्ल्यू सेकंड सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो 1 और 1 2, तो डब्ल्यू के अब लेफ्ट में और कोई नहीं बढ़ सकता, केवल यही रहेगा। यहाँ पे देखो एन और डब्ल्यू के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4, डब्ल्यू को यहाँ रखूं तो डब्ल्यू देखो ऑलरेडी तीसरे नंबर पे आएगा, डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 डब्ल्यू यहाँ आएगा, सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द, इस तरीके से करो, ठीक है। सही कर रहा हूँ ना? कोई गलती हो तो मुझे बता देना कमेंट करके। ओके ओके, 5% टी और डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बीच में 5 है, तो 1 2 3 4 है जी, 1 2 3 4 5, हाँ, तो टी अपना यहाँ बनेगा, और इसमें 1 2 3 4 5 टी अपना यहाँ बनेगा, और 5 लोग हैं, और टी सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ आई, टी 4 राइट में आएगी, तो 1 2 3 आई अपना यहाँ आ जाएगा, और 1 2 3 आई अपना यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 4 राइट का मतलब 3 का गैप बीच में। आर हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, आर किसी कोने पे बैठा है, वो 5 लेफ्ट में है आई के। आर किसी कोने में बैठा है 5 लेफ्ट में आई के, देखो इस वाले केस में आई के लेफ्ट में 5 तो जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि डब्ल्यू के इधर और कोई बढ़ नहीं सकता, केस टू गलत। आर कोने पे बैठा 5 लेफ्ट में आई के, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो केस नंबर 1 इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट, whom the following person third left of ए के 3 लेफ्ट में कौन है? 1 2 3 आर आ रहा है भैया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, टी की पोजीशन क्या है? रेस्पेक्ट, मतलब किसके रेस्पेक्ट में नहीं पूछा, फाइनल अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट पूछा है, तो टी इमीडिएट राइट में है एन के। क्या टी इमीडिएट राइट में है कि नहीं? टी इमीडिएट लेफ्ट में है, तो पहला वाला गलत। टी 4 लेफ्ट में आई के, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, 1 2 3 4, टी 4 राइट में आ रहा है, ये भी गलत। टी सिट्स एट्थ फ्रॉम द राइट हैंड, टी राइट हैंड से 8वें नंबर पे गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये सही है, फटाफट से लगा दो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं ये भी काउंट करना भाई। 4 2 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 बैठ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, अगर गलत काउंट किया तो कमेंट में बताना। इनइक्वालिटी आती है, करेंगे सॉल्व। ई ग्रेटर के, ई ग्रेटर के मतलब ई एफ जे, जे से के मतलब पहला सही है, ठीक है। एच ग्रेटर एफ, एच की तरफ ग्रेटर साइन है, ये हटा दो, ओनली वन इज ट्रू। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। एम ग्रेटर क्यू, एम एन 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 का है, एम से एन आ गए,
और एन से क्यू कैसे बन सकता है? एन है क्या कहीं पे? एन ये गया, एन से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि एन की तरफ अपोजिट सिंबल आ रहा है, पहला वाला गलत। आर ग्रेटर ओ, आर क्यू, क्यू से पी और पी बराबर ओ, तो मतलब आर ग्रेटर ओ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2:2, ओनली 2:2। नेक्स्ट, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल वाई, डब्ल्यू से लेके वाई तक मैं जाऊंगा तो एक मिनिमम ग्रेटर का मिल गया, तो रिलेशन बनेगा डब्ल्यू ग्रेटर वाई, और हमसे बोला ग्रेटर देन इक्वल, तो पहला गलत। एस ग्रेटर वी, एस ये गया, एस की तरफ ग्रेटर का यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे एस से एक्स और एक्स से वी बनना मुश्किल है, दूसरा भी गलत। ठीक है, वी और जेड, तो इसमें इधर और का तो कोई केस नहीं बनना, यू डब्ल्यू के बराबर है, यू रख दूं, ना ना नहीं बन पाएगा, ना इधर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट 25, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग द लेटर विच इज फर्स्ट फिफ्थ सेवन, पहला कौन सा है? ए, पांचवा कौन सा है? 3 2 5 मतलब एल, और सातवां कौन सा है? आर, और 10वां कौन सा है? सातवां अगर आर हो गया तो 8 9 10 मतलब आई, है ना? ओके, ये क्या होगा? फर्स्ट फिफ्थ, पहला ए और 3 4 5, पांचवा मतलब एल, और 6 7, सातवां आर, और 8 9 10, 10वां आई। तो इनसे क्या बन सकता है? लायर, हाँ लायर बन सकता है एक मीनिंगफुल वर्ड, लायर। और क्या बन सकता है? अरिल, एलिर, रियल, रेल, रेल, आर ए आई एल, रेल, रेल भी एक मीनिंगफुल वर्ड ही होता है। तो इफ मोर देन वन सच वर्ड इज फॉर्म देन गिव एक्स एज योर आंसर, तो एक्स देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लायर भी मीनिंगफुल वर्ड होता है, रेल भी एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। ठीक है ना? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द वॉवल्स इन द वर्ड अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट में आर रिप्लेस्ड बाय इट्स इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, ओके, और कॉन्सोनेंट रिप्लेस्ड बाय इमीडिएट प्रेसिडेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स आर रिपीटेड, ओके, इसको करना ही पड़ेगा। अम्यूजमेंट में क्या बोल रहा है कि वॉवल्स को इमीडिएट नेक्स्ट लेटर से करना है, तो ए का हो जाएगा बी, यू का हो जाएगा यू का हो जाएगा वी, ई का हो जाएगा एफ, और ई का हो जाएगा एफ। तो देखो एफ तो रिपीट हो रहा है, एफ तो रिपीट हो रहा है, तो आर कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट को इमीडिएट प्रेसिडिंग से करना है, कॉन्सोनेंट इमीडिएट प्रेसिडिंग करना है। दो कॉन्सोनेंट देख लो, जो दो कॉन्सोनेंट सेम रिपीट हो रहे हैं, जैसे दो ई रिपीट हुए, तो इनके जो नेक्स्ट लेटर में करूंगा तो दोनों सेम लेटर रहेंगे। ऐसी कोई दो सेम कॉन्सोनेंट देख लो, एम और एम दे रखे हैं, तो एम से पहले क्या आएगा? एल और एल आएगा, तो मतलब एफ भी रिपीट हो रहा है, एल भी रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सब में चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें करना। ठीक है, आगे, कंप्लीट द गिवन सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करेंगे, केपी जेक्यू। तो केपी का मतलब है के आता है 11, 11 से बन रहा है 10, मतलब माइनस का 1, 10 से बन रहा है 8 -2, तो -2 के बाद -3 लगाऊंगा, तो 8 -3 5, 5 पे आएगा ई, और फिर -4 करूंगा तो 5 में 4 माइनस करा ए, तो ई से कोई ऑप्शन है क्या? ई से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, या फिर देखो इनके अपोजिट भी चल रहे हैं, केपी जेक्यू एच एस, अपोजिट से भी मैं कर सकता था। नेक्स्ट एक और पजल आती है आप सभी के सामने, फ्लैट एंड फ्लोर की, देखते हैं क्या बनेगा। 4 स्टोरी बिल्डिंग, लोअर, ठीक है, 4 3 2 1 इस तरीके से है। भाई तू क्यों टेढ़ा हो गया भाई? ईच फ्लोर टू फ्लैट, फ्लैट ए और बी, और ए वेस्ट में है बी के, तो ए वेस्ट में हो गया बी के, और ए वेस्ट में हो जाएगा बी के, इस तरीके से। ठीक है, 4 3 2 और एक उसके नीचे आ जाएगा, केस 1 नाम दूंगा इसको, केस 2 नाम दूंगा इसको। लेट्स चेंज द कलर एंड स्टार्ट। एल 2 फ्लोर बिलो है के और के वेस्ट में है पी के, ओके, के वेस्ट में है पी के, तो मतलब के और पी ऐसे बनेंगे, के वेस्ट में होगा पी के, और एल दो नीचे है के। अब एल इसके दो नीचे है, तो मतलब इस तरीके से एल आएगा। देखो के अपना या तो मैक्सिमम यहाँ आ सकता है के पी, क्योंकि 2 और 1 पे रख नहीं सकता है, क्योंकि के दो छोड़ के एल आएगा, मतलब एक छोड़ के नीचे एल आएगा, तो के यहाँ पे पी यहाँ पे, अब एल इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, और इस केस में एल इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। ठीक है, 2 फ्लोर है पी और एन के बीच में, पी और एन के बीच में 2 फ्लोर है, तो भैया केस नंबर 1 गलत, क्योंकि पी और एन के बीच में 2 फ्लोर बन नहीं पाएंगे। तो एक काम कर लेते हैं ना, कि केस नंबर 1 और 2 को सेम जैसे ही बना के चलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पी और एन के बीच में 2 फ्लोर फिक्स करने, तो के और पी और 1 2 एन या तो यहाँ पे आएगा, या फिर 1 2 एन यहाँ पे आएगा, के दो नीचे एल है, तो 1 2, ओके, एल को अभी होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, ओ लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ एन, ओ नॉर्थ ईस्ट में है एन के, तो एन के नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला, अरे भाई एन तो इधर ही आ, ओ ऐसे बनेगा या फिर ओ ऐसे बनेगा, ओ नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ही आएगा, के दो नीचे एल, तो या तो एल यहाँ पे आएगा, और एल अब यहीं पे आ सकता है। ठीक है, तो दोनों ही केस अब सेम नहीं जा रहे हैं, अलग अलग हो चुके हैं। एम नॉर्थ ऑफ आर, एम नॉर्थ में है आर के, तो एम यहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा, एम नॉर्थ हो गया आर के, यहाँ पे एम नॉर्थ में हो गया आर के। ओ और क्यू एडजेसेंट फ्लोर, तो ओ और क्यू एडजेसेंट फ्लोर, तो ये तो सेम फ्लोर हो जाएगा, केस नंबर 1 गलत, ओ ये गया क्यू ये गया, एडजेसेंट फ्लोर बन गए, दिस इज द नाइस क्वेश्चन।
इमीडिएट अबव क्यूज फ्लैट, फ्लैट के ऊपर बोला है, क्यू के फ्लैट के जस्ट ऊपर कौन है, के का फ्लैट आ रहा है, तो क्या आंसर बनेगा, के बनेगा, फ्लोर नहीं बोला उसने। आर कौन से फ्लोर फ्लैट पे रहता है, आर किस फ्लोर फ्लैट पे, आर पहला फ्लोर और बी फ्लैट, पहला फ्लोर नंबर वन फ्लैट बी, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, ठीक है, देखते क्या बनेगा, क्या बोला उसने, एल के एन ओ क्यू, एल के एन ओ क्यू, के क्यू एल एन, चारों से में आ रहे हैं, ओ डिफरेंट है तो ओ को मार्क कर लो, कहाँ है वो, ये क्या। नेक्स्ट, जितने के और ओ के बीच में है उतने ही किसके बीच में है, के ओ के बीच में जितने हैं, के ओ के बीच में कितने आ रहे हैं, के ओ के बीच में एक फ्लोर का गैप आ रहा है ना। तो अब देखना है क्यूपी एम एन एम एल, क्यूपी एम एन एम एल, क्यूपी में जीरो आ रहा है, एम एन में एक आ रहा है, यही मार्क कर दो, एम एन में एक आ रहा है ना, यही मार्क कर लो, बोलिए आंसर। नेक्स्ट, कौन सा ट्रू है, तो क्यू इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में है आर के, क्या क्यू इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट में है आर के, नहीं इमीडिएट नहीं है, दो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इमीडिएट तो नहीं है। फिर ओ दो नीचे है क्यू के फ्लैट के, तो क्यू के फ्लैट के दो नीचे तो नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। एन साउथ में है एम के, एन साउथ में नहीं है, साउथ वेस्ट में है, ये भी गलत हो जाएगा। वन फ्लोर पी एंड क्यू के बीच में है, पी और क्यू के बीच में जीरो फ्लोर है, तो भाई ये भी गलत हो जाएगा, चारों गलत हो गए, तो ऑल द स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर ई मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट 33 पे आते हैं, लास्ट तीन क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे। जे 14 मीटर नॉर्थ में है के, तो जे 14 के, और 4 वेस्ट में आई के, और जे 4 वेस्ट में हो गया, ऐसा लग रहा है कि 14 कम तो हो गया, 4 बहुत ज्यादा हो गया, जे 4 वेस्ट में हो गया आई के, ठीक है, इस तरीके से। आई 5 साउथ में है एच के, 5 यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे आ जाएगा, और एच तेरा ईस्ट में है जे के, तेरा ईस्ट का मतलब क्या हो गया, 4 ये वाला बनेगा और 9 ये वाला बनेगा, और जी आएगा यहाँ पे। एफ 17 साउथ में है जी के, 17 साउथ का मतलब क्या हो गया, 5 ये वाला बनेगा, है ना, 5 और 12 और चाहिए मेरे को, 12 चाहिए का मतलब क्या हो गया कि 12 मिलेगा यहाँ पे, 14 में से 12 मैंने यहाँ ले लिया, 12 5 17, और ये कौन सा हो गया, एफ हो गया, एफ 17 साउथ में हो गया जी के, एफ 17 साउथ में है जी के, और 6 वेस्ट में है ई के, और 6 वेस्ट में है मतलब 9 में से ये वाला 9 है, तो ये वाला मैंने 6 ऐसे ले लिया, और ये ई नाम दे दिया, ई ये बन गया, एफ 6 वेस्ट में हो गया ई के। सी 10 ईस्ट में है डी के, सी कहाँ है, डी नहीं है कुछ भी, और डी 7 साउथ में है ई के, डी अगर 7 साउथ में है तो देखो 14 में से 12 चला गया, तो दो तो ये वाला मिलेगा मेरे को, है ना, और ई के कितने साउथ में, 7, तो दो तो ये हो गया, 5 और आएगा, और ये हो गया कौन सा, डी, ये ऐसे बन गया, और सी 10 ईस्ट में था डी के, 10 ईस्ट का मतलब क्या हो गया, 9 में से 6 ये गया, तो 3 तो ये वाली दूरी बनेगी, है ना, और 7 और चाहिए, 7 चाहिए का मतलब क्या हो गया कि 4 ये वाली मिलेगी, 4 और 3 7, और 3 ये वाली मिलेगी, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, सी आ गया। पजल मतलब सॉरी, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, कहीं गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू सी, आई की डायरेक्शन क्या है, सी के रेस्पेक्ट में, आई है गया, सी है गया, तो आई कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, कहाँ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एफ एंड जे, एफ और जे के बीच में कम से कम दूरी, एफ कहाँ है, जे कहाँ है, कहाँ है एफ, एफ एफ ये गया, और जे कहाँ है, जे अपना ये गया, तो एफ और जे के बीच में कम से कम दूरी, मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा ये बनेगा, ये तो 9 बन रहा है ना, ये कितना बन रहा है 9, और ये कितना है 12, तो 12 और 9 का कितना ट्रिपलेट होता है, 12 मतलब 144 और 81, 5 8 4 12, 225, 225 मतलब 15, 15 आना चाहिए इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 15। नेक्स्ट, यदि z 1 मीटर नॉर्थ में है के, यदि z 1 मीटर नॉर्थ में है के कहाँ है, के कौन सा था, अच्छा के अपना ये वाला था, ये इसको बहुत ज्यादा नीचे कर दिया ना, यही दिक्कत होती है, इसको हटा दें। चलो एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बता देना यार, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में बता देना आप लोग, पूरा पेपर हो ही चुका है, दिस वन इज फॉर योर होमवर्क, डू लेट मी नो द राइट आंसर इन कमेंट, प्लीज आप लोग कमेंट करिए, जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या बने। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने 35 में से 35 स्कोर किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एकदम शानदार और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हो। सेशन को शेयर कर देना, कमेंट करके आंसर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, धन्यवाद।